हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट्स। इसके बारे में कल हमने कुछ पढ़ा था। आज देखते हैं उसके एग्जांपल्स, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फिजिकली डेटाबेस में स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर्ड, याद करने के लिए आप लोग लिख भी लीजिए। स्टोर्ड एट्रीब्यूट वे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फिजिकली डेटाबेस में स्टोर होते हैं। डेटा बेस में स्टोर होते हैं। फिजिकली डेटाबेस में स्टोर होते हैं, वो आपके स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक। दूसरा इस प्रकार, और इस प्रकार के एट्रीब्यूट की वैल्यू को दूसरे रिलेटेड एट्रीब्यूट की वैल्यू से ड्राइव किया जा सके तो क्या होता है? आपका डिराइव एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक। इस प्रकार के एट्रीब्यूट की वैल्यू को दूसरे रिलेटेड एट्रीब्यूट की वैल्यू से ड्राइव किया जाए तो जा सके या जा सकता है तो उसे क्या हम बोलते हैं? डिराइव एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट्स। ठीक। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल्स जैसे किसी व्यक्ति की एज किसी व्यक्ति की एज को उसके बर्थ डेट या बर्थडे से ड्राइव किया जा सकता है, तो एज एक डिराइव एट्रीब्यूट हुआ। और बर्थ डेट जो स्टोर हो रहा वो आपका क्या हो रहा? स्टोर एट्रीब्यूट हुआ। ठीक। माने किसी व्यक्ति की एज जो है, सीधे सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो एज जो होता है एक ड्राइव एट्रीब्यूट होता है। लेकिन एज एक ड्राइव एट्रीब्यूट, लेकिन और बर्थ डेट उसका जो होता है, क्योंकि बर्थ डेट आपका फिक्स है, बर्थ डेट जो स्टोर हो रहा है वो आपकी स्टोर एट्रीब्यूट से बोलते हैं। ठीक। जैसे एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय, ये आपका एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय आपका है। अब एम्प्लॉय का क्या क्या हो सकता है? टेक केयर नोटेड। एम्प्लॉय उसकी क्या होगा? उसका आईडी होगा एम्प्लॉय की। और क्या होगा? उस एम्प्लॉय का नेम होगा। उसका
डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, और उसकी क्या होगी, एज होगी, एज। यही आपकी ड्राइव एट्रीब्यूट है। ठीक, ये आपको ड्राइव एट्रीब्यूट्स है। अब हम लोग ड्राइव एट्रीब्यूट्स हो गया, हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स में कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी एट्रीब्यूट्स, डिराइव एट्रीब्यूट्स। अब उसमें एक और छूट रहा है, क्या, की क्या होता है, कीज क्या होते हैं, अबाउट और की के बारे में आप लोग टेक के नोटिस जानिए क्या होता है। देखिए, की वे एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट के सेट हैं जिनका यूज एंटिटी सेट में एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से अलग करने में किया जाता है। माने की क्या है, एक एंटिटी या एक एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट के सेट हैं जिनका यूज एंटिटी सेट में एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से डिस्ट्रीब्यूट करने में किया जाता है। ठीक, ये आपके कीज होते हैं। एट्रीब्यूट्स एंटिटी सेट में एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के सेट को अलग करने में जो कीज होता है वो आपका क्या होता है, कीज होता है। ठीक, अब कीज टाइप्स ऑफ कीज आते हैं, टाइप्स ऑफ कीज, टाइप्स ऑफ कीज, कितने प्रकार के कीज होते हैं। कीज जो होते हैं आपके, नंबर 1 सुपर की, नंबर 1 सुपर की। नंबर 2 आपके प्राइमरी की, नंबर 3 आपके कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। नंबर 4 अल्टरनेट की, अल्टरनेट की। नंबर 5 फॉरेन की, फॉरेन की। और एक आता है आपका
कंपोजिट की। कंपोजिट की। ठीक। नंबर 6 कंपोजिट की हो गया। अब हम पढ़ते हैं पहला आपका सुपर की। सुपर की क्या होता है, इसके बारे में पढ़ें। देखिए, सुपर की या ऐसे एक या अधिक एट्रीब्यूट्स का सेट होता है। यह एक सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो यूनिक तरीके से किसी एंटिटी सेट में एंटिटी की पहचान कराता है। ठीक। सुपर की के किसी सुपर सेट को भी हम सुपर की के रूप में करते हैं। ठीक। सुपर की क्या होता है, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का यह एक सेट होता है जिसमें यूनिकली या विशिष्ट रूप से या विशिष्ट तरीके से किसी एंटिटी सेट में एंटिटी की पहचान कराता है, पहचाना जा सकता है। ठीक। दूसरी बात, सुपर की के किसी सुपर सेट को भी सुपर की के रूप में लिया जाता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे माना जैसे एक एंटिटी के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। एंटिटी के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक। एंटिटी है, उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। मान लीजिए आप ए है, बी है, सी है और डी है। 4 एट्रीब्यूट्स हैं। इफ attributes A किसी एंटिटी माने कोई भी एंटिटी किसी एंटिटी की पहचान कर सकता है, एट्रीब्यूट्स ए किसी एंटिटी की पहचान कर सकता है, तो ए उस एंटिटी के लिए सुपर की होगा। ए क्या होगा, उस एंटिटी के लिए उसका सुपर की होगा। माने सारे अगर स्टूडेंट हैं उसमें कोई एक यूनिक है, सपोज दैट आपका सीआर। ठीक। तो आपका क्या होगा कि कोई एक ही मॉनिटर बनेगा, यानी सुपर की यानी मॉनिटर पहचान जा सकता है। तो ए क्या होगा, उस एंटिटी के लिए सुपर की होगा। इसी तरह किसी भी एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स के सेट, ठीक, एट्रीब्यूट के सेट या एट्रीब्यूट्स ए के साथ कम्युनिकेशन करे, वो क्या होता है, सुपर की कहा जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये दूसरे कम्युनिकेशन करेगा, ए बी करेगा, ए बी ए सी। ये सुपर की आपका है, टेक के नोटेड। और ए डी
और देखिए ए बी सी और ए बी डी। और क्या हो सकता है? ए सी डी। और क्या हो सकते हैं? ए बी सी डी। और सी डी के रिलेशन में और सी डी। सी डी के रिलेशन में क्या होगा? अगर सी डी का रिलेशन बनाए तो क्या होगा? देखिए सी डी ए हो सकता है क्योंकि ए है ही है। दूसरा सी डी और बी। ठीक, सी डी बी। और क्या हो सकता है? सी डी ए बी। ये सारे क्या होंगे? आपके सुपर की होंगे। सारे आपके सुपर की कहे जा सकते हैं। ठीक, दूसरा आपका आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की टेक या नोटिस, ध्यान दीजिए। कैंडिडेट की ये सारे कैंडिडेट की होते हैं उसके सारे एट्रीब्यूट्स के सेट जो एंटिटी का एक यूनिकली आइडेंटिफाई तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपके कैंडिडेट की कहलाते हैं। ठीक, यानी एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट के सेट जो एंटिटी को विशिष्ट यूनिकली तरीके से पहचान सकते हैं वो आपके कैंडिडेट की होते हैं। ठीक, केवल यह की ही कैंडिडेट की हो सकती है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट की नहीं हो सकता है। ठीक, किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, वो आपका क्या होता है? कैंडिडेट की। जैसे माना कि एक एंटिटी के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। एक एंटिटी के 4 एट्रीब्यूट्स, मान लीजिए एंटिटी के कितने हैं? 4 एट्रीब्यूट्स। ठीक, एक एंटिटी के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ये भी देखिए, जो भी हमने एग्जांपल लिया था सेम एग्जांपल आपका रहेगा। एक एंटिटी के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक, 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी। ठीक, ये आपके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब यदि एट्रीब्यूट्स ए और एक सी डी दोनों किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी ए, दूसरी ए बराबर सी डी दोनों किसी एंटिटी को जो है किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो फिर सुपर की डिफिनेशन के मुताबिक निम्नलिखित इसके सुपर की बनेंगे। ठीक, निम्नलिखित इसके सुपर की बनेंगे। देखिए ए क्या जो रिलेशन होगा किससे किससे होगा? टेक के नोटेड। ए का रिलेशन
ये तो खुद का एक होगा, ए का रिलेशन ए बी और ए सी ए डी ए बी सी, ये भी होगा, ए बी डी ये भी हो सकता है आपका। और क्या होगा, ए सी डी होगा ही। मान ए से किसका किसका हो रहा है, देखिए टोक के नोटिस, ए बी सी डी। अब देखिए सी डी के संबंध में, सी डी के रिलेशन में किसका किसका हो रहा है, देखिए सी ई सी डी ई, सी डी ए। दूसरा क्या होगा, सी डी बी। नेक्स्ट क्या होगा, सी डी ए बी। ये आपके कैंडिडेट की के मुताबिक केवल वे ही कैंडिडेट की हो सकते हैं जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट सुपरसेट नहीं हो सकता। ठीक, इसके मुताबिक ए बी कैंडिडेट की नहीं हो सकते क्योंकि इसका सबसेट ए है, इसका सबसेट ए है। एक सुपर की हो सकता है, एक सुपर की हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार हम बी सी डी ठीक आपका क्या हो, कैंडिडेट की नहीं हो सकता है क्योंकि इसका सबसेट सी डी एक सुपरसेट है। इस तरह हम केवल ए और सी डी ही क्या होगा, उसका कैंडिडेट की होगा। ठीक, माने किसी का सुपरसेट नहीं होना चाहिए, मेन रीजन आपके यही है। ठीक, सी डी कोई सुपरसेट नहीं ना, ए का कोई सुपरसेट नहीं है, यानी ए और सी डी क्या है, उसके कैंडिडेट की है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। ठीक, तब तक के लिए हम लोग गुड बाय।